सभी को हार्दिक नमस्कार। विवेकानंद स्टडी सर्कल की 16वीं चर्चा में आपका स्वागत है। अभी तक की चर्चाओं में हमने देखा है कि कैसे क्लाइमेट चेंज एक भयावह स्थिति है। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और क्लाइमेट चेंज के मूल कारणों के बारे में भी बात करेंगे, जिससे हम उसके सही उपाय तक पहुंच सकें। सबसे पहले आपको एक नए कॉन्सेप्ट ग्रीन वॉशिंग के बारे में बताते हैं। So let us understand the term greenwashing. When companies or organizations deceptively promote their products, practices, or policies as climate friendly to appear more sustainable than they really are, it is known as greenwashing. यह दिखाना चाहते हैं कि वे भी आज के महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, मतलब करना कुछ ऐसा जो शून्य या बहुत कम महत्व का हो, पर दिखाना जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया गया हो। यह एक पाखंड है जिससे ग्राहकों को इस धोखे में रखा जाता है कि उस कंपनी या ब्रांड की वस्तुओं के उत्पादन में पर्यावरण को हानि नहीं पहुंची है, बल्कि वह प्रकृति को बचाने के लिए तत्पर है। Let us see an instance related to this. Ozone layer was found to be depleted by chlorofluorocarbons. So measures were taken to ban CFCs. Still, products in the market claim that their product is CFC free. There is no need to mention this as CFCs are already banned. However, companies try to gain points in favor of being climate friendly through these irrelevant claims for their products. यह मात्र दिखावा ही तो है। ग्रीन वॉशिंग नामक धोखे का दूसरा उदाहरण है क्लाइमेट फ्रेंडली मीट का प्रचार। इट इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। मांसाहार के लिए मौजूदा उपजाऊ जमीन का करीब 80% भाग जानवरों के चारे के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है। यह जमीन जंगल को काट कर ही तो मिलती है, और जबकि कुल मांसाहार से हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट के 17% भाग की ही पूर्ति हो पाती है। स्पष्ट है कि मांसाहार पर्यावरण के संतुलन के लिए विनाशकारी है, किंतु कंपनियां इसे क्लाइमेट फ्रेंडली मीट कहकर बेचेंगी, क्योंकि पहले ये प्लास्टिक के पैकेट में आती थी, जो उन्होंने हटा दिया है। इसी एक कदम से वे स्वयं को पर्यावरण प्रेमी बताते हैं। वे यह नहीं बताएंगे कि मीट के उत्पादन के लिए ही करोड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं। Labels that are based on minor emission cuts or plastic-free packaging, they mislead consumers, as producing 1 kilogram of beef has 22 times greater carbon footprint than rice and 63 times greater than wheat. कुछ लोगों को लगता है कि मीटलेस मंडेज का तरीका अपनाकर, अर्थात सप्ताह में एक दिन मांसाहार ना खाकर काफ़ी बदलाव आ जाएगा, पर वास्तव में वे लोग एक दिन मांसाहार ना लेकर सप्ताह के बाकी दिनों में सामान्य से ज़्यादा मांसाहार का सेवन करने लगते हैं। Another example of greenwashing is related to reduction in carbon emission by deleting emails. Can sending fewer emails or emptying your inbox really help in reducing climate change? Let me answer. Deleting 1000 emails can save 5 gram of CO2 emission, but using a laptop for 30 minutes to do so can emit 5 to 30 grams of CO2. Data systems run 24 into 7 using nearly the same energy, whether emails are sent or not. ग्रीन वॉशिंग का एक बड़ा उदाहरण है कि पेड़ लगाकर क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और जिस स्तर का कार्बन एमिशन हो रहा है वह मात्र पेड़ लगाने से कम करना संभव नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार वृक्षारोपण मुहिम में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कुल लगाए गए पौधों के 10% पौधे ही जीवित रह पाते हैं। यदि पौधा जीवित रह गया तो भी छोटा रहने पर बहुत कम CO2 सोखेगा। 20 वर्ष बाद भी यह विशाल वृक्ष बनकर प्रतिवर्ष 20 kg CO2 ही सोख पाएगा।
आज विश्व का हर व्यक्ति औसतन 5000 केजी CO2 प्रति वर्ष उत्सर्जित करता है। उत्सर्जन की यह मात्रा वृक्षों के CO2 सोखने के अनुपात में बिल्कुल नहीं है। यदि इन दोनों में तुलना करें और 20 वर्षों का आकलन करें तो यह अंतर हमारी कल्पना के भी परे हो जाएगा। स्पष्ट है कि धरती की हालत इतनी बिगड़ गई है कि पेड़ लगाना इसे बचाने के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं रहा। यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति ना होगी कि मनुष्य की गतिविधियों की वजह से बढ़े हुए CO2 को कम करने के लिए जितने जंगल चाहिए उतनी पृथ्वी पर जगह ही नहीं है। हमने आपको बताया कि प्रति व्यक्ति 5000 टन CO2 वातावरण में प्रतिवर्ष देता है। अब एक और चौंकाने वाला खबर सुनिए। UNEP की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वातावरण में कुल 57.1 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट का इजाफा हुआ है। 1 गीगाटन का अर्थ 10⁻12 kg ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इतनी बड़ी संख्या हमें शायद सोच भी ना पाए। यह आंकड़ा हमारी आंखें खोल देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। We lose 10 million hectares annually due to deforestation and approximately 70 million hectares affected by fires. जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखे जा रहे हैं। इस मामले में भारत विश्व के सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बारिश तथा आकस्मिक बदलाव के कारण आम जनजीवन सबसे अधिक प्रभावित होता है। भारत में हर साल 7 लाख मौतें क्लाइमेट चेंज से जुड़ी रहती हैं। जलवायु परिवर्तन का मूल कारण ओवर कंज्यूमरिज्म अर्थात अति उपभोक्तावाद है। हमारे आदर्श वह सेलिब्रिटीज हैं जो हर प्रकार की विलासिता मतलब लग्जरी का यथासंभव उपभोग करते हैं और बढ़ावा देते हैं। भले ही ज्ञान उनमें तनिक भी ना हो, पर उनकी अंधाधुंध ऐशो आराम और भोग की जीवन शैली देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं और उनको आदर्श बना बैठते हैं। जो जितना अधिक भोग करता है, हमारे लिए उतना ही पूजनीय हो जाता है। आज धरती का यह हाल भी उन्हीं कुछ मुट्ठी भर अमीर लोगों की वजह से है। वे अपने भोग और विलास में अथाह कार्बन एमिशन करते हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत भी बने रहते हैं। तो यह स्पष्ट है कि उस भोग के केंद्र से उठी हमारी हर हसरत प्रकृति के लिए विध्वंसक है। भयंकर अन्याय की बात तो यह है कि जब प्रकृति के विनाश के परिणाम स्वरूप कहर बरसेगा तो उसे झेलने के लिए वे अमीर लोग नहीं आएंगे। उसे झेलना गरीबों को ही है, क्योंकि गरीबों के पास बचने के भी संसाधन नहीं रहेंगे। अमीर तो शायद तब भी कुछ समय चैन से निकाल ले जाए। हमने अपने शोषक को ही अपना रोल मॉडल बना लिया है। वर्तमान में आचार्य प्रशांत द्वारा ऑपरेशन 2030 नामक एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता और संभावित परिणामों के बारे में जन जागृति फैलाना है। इसमें मूल रूप से उपभोग की मानसिकता के साथ जो गलती जुड़ी है, में जो कमी है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आवश्यकता है सही आदर्शों वाले लोगों को अधिक से अधिक जानने की। हमें अपना प्रेरणा स्रोत बहुत सोच समझकर बनाने की आवश्यकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करना ज़रूरी है जो सोच और सिद्धांतों से मजबूत हो और जिसके विचार शुद्ध हों, कर्म उसी अनुसार हों। वह मात्र धन भोग और विलास का, झूठी शानो शौकत का प्रशंसक ना हो। धरती को बचाने के लिए यह आवश्यक कदम उठाना ही होगा, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब विनाश हमारे भी घर का दरवाज़ा खटखटाएगा। अतः हम सभी को एकजुट होकर अत्यधिक उपभोक्तावाद या बल्कि उपभोक्तावाद के विरुद्ध ही आवाज़ उठानी होगी। तभी हम इस विनाश को रोक पाएंगे, शायद रोक पाएंगे, या शायद उस नुकसान को कुछ कम कर पाएंगे।
इसी के साथ हम चर्चा की समाप्ति करते हैं। आशा करते हैं कि अगली बार फिर से किसी ज्ञानवर्धक विषय पर और व्यावहारिक तौर पर भी अति आवश्यक विषय पर चर्चा करने में आप सभी का साथ मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।